नमस्ते, मैं हूं सोनाली। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। सत्य व्यास हिंदी भाषा के लेखक हैं। बनारस टॉकीज और दिल्ली दरबार जैसी किताबें लिख चुके हैं। दोनों बेस्ट सेलर्स रही। उन्होंने 2018 में एक और नॉवल लिखा, 84। कहानी 1984 के सिख दंगों को पृष्ठभूमि बनाकर बुनी गई थी। अब 84 को स्क्रीन के लिए अडेप्ट किया गया है ग्रहण के नाम से। ग्रहण एक वेब सीरीज है जो 24 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होनी शुरू हो गई है। कैसी है ये सीरीज, यही जानने के लिए हमारे साथी अमन ने भी ये सीरीज देखी। उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, आइए जानते हैं। सबसे पहले कहानी क्या है। कहानी सेट है झारखंड में, लेकिन उसके दो अलग अलग शहरों में। सिर्फ अलग शहरों में नहीं बल्कि अलग टाइमलाइंस में भी। एक है 2016 का रांची तो दूसरा 1984 का बोकारो। पहले बताते हैं 2016 वाली टाइमलाइन। झारखंड में चुनाव समीप है। मुख्यमंत्री केदार की कुर्सी खतरे में है। सामने है संजय सिंह। अब संजय का पक्ष कमजोर करने के लिए केदार एक SIT कमेटी बिठाता है जो बोकारो में हुए 1984 के सिख दंगों की जांच कर सके। वो जानता है कि संजय का उन दंगों से सीधा कनेक्शन था, इसीलिए जांच में जो सामने आएगा वो संजय का राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए काफी होगा। SIT की इंचार्ज बनाया जाता है अमृता सिंह को, एक सिख IPS ऑफिसर, अपने पिता के बेहद करीब। उन्हीं के साथ रहती है। अमृता जैसे पुलिस वाले आप सिनेमा में पहले भी देख चुके हैं, जो सिर्फ न्याय में भरोसा करते हैं, जिनके लिए सब ब्लैक एंड व्हाइट है। इन दोनों रंगों के बीच छुपे सच से ये बहुत लेट परिचित होते हैं, और जब होते हैं तब अपने आप से सवाल करने लगते हैं। अमृता का भी सच से सामना होता है, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। पता चलता है कि जिन दंगों की जांच कर रही हैं उसका उनके पिता से सीधा कनेक्शन भी था। उनका उसके पिता से भी कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है और अमृता उससे कैसे डील करेगी, ये आपको शो देखकर पता चलेगा। शो शुरू भले ही अमृता के सच से होता है, लेकिन कहानी उससे कई ज्यादा गहरी है। उन सभी पहलुओं के लिए आपको ये शो देखना चाहिए। कुछ कारण और बताते हैं जिनकी वजह से ये शो देखा जरूर जाना चाहिए। शो 2 हिस्सों में चलता है। 2016 के रांची की कहानी एक तरफ और 1984 के बोकारो की कहानी दूसरी ओर। बोकारो वाली कहानी के मुख्य किरदार हैं ऋषि और मनु। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं, पुराने जमाने वाला निश्चल प्यार। कई दशक और शहर नापने वाली इस लव स्टोरी को शो का मेन प्लॉट कहना गलत नहीं होगा। 8 एपिसोड्स में बहुत कुछ घटता है, लेकिन ये लव स्टोरी आपके दिल के किसी कोने में आपके साथ चलती है। कई अर्थ रखने वाले शब्द प्यार का अपना वर्जन खोजने की कोशिश करती है। अब इसके सब प्लॉट्स की बात करते हैं। दंगे क्यों होते हैं? कल तक साथ हंस खेलने वाले पड़ोसी अचानक एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो जाते हैं? अपनी किसी पूर्व धारणा के चलते दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? दंगे कैसे भी घटे या इन्हें कोई भी करवाए, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ 2 लोगों का होता है जिनके खिलाफ हिंसा होती है, और दूसरे जो खुद हिंसा करते हैं। गुस्से में या भड़काए जाने पर ये लोग हिंसक पशु बन जाते हैं, और हिंसक जानवर बस मारना या मरना जानता है, ऐसा ही करते हैं। खुद मारे जाते हैं या सामने वाले को मार देते हैं। लेकिन जब ये जानवर क्षीण हो जाता है और ये फिर इंसान बन जाता है, तब क्या होता है? गुस्से में जो किया, क्या उस पर पश्चाताप होता है? और क्या सिर्फ हाथ धोने से उन पर लगा खून मिट जाता है? शो में भी एक ऐसा ही किरदार है जो भड़काने पर सिखों के खून का प्यासा हो जाता है, लेकिन जब धुआं साफ होता है तब समझ आया कि जो कर दिया अब उसे कभी भी सही नहीं किया जा सकता। अपने तरीके से पश्चाताप करता है, पूरी जिंदगी अपनी उस एक रात की हैवानियत के साथ जीता है। शो में ये किरदार निभाया है छिछोरे के बेवड़ा यानी कि सहर्ष कुमार शुक्ला ने। मंच पर खड़े होकर अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं जैसी बातें कहने वाले बोलकर चले जाते हैं, लेकिन खामियाजा भुगतती है जनता। यही सटीक तरीके से दिखाया है शो में। शो ने पॉलिटिक्स को भी प्रॉपर स्पेस दिया है। राजनीति फिल्मों से ज्यादा फिल्मी कैसे हो सकती है, ये आपको शो का क्लाइमैक्स देखकर समझ आ जाएगा। राजनीति में जब आपकी बात से कोई सहमत ना हो तो उस पर कोई भी स्थानीय किस्म का लेबल लगाकर उसे खतरा बताने की प्रथा बड़ी पुरानी है, जिसका दुर्भाग्यवश आज भी पालन हो रहा है। 1984 दंगों में भी हिंसा भड़काने के लिए ऐसे ही लेबल लगाए गए थे। ऐसे ना दिखने वाले लेबल्स की छाप कितनी गहरी होती है वो आपको शो देखकर पता चलेगा। शो ने अपने किसी भी प्लॉट पर पकड़ ढीली नहीं की है, न पड़ने दी है, जिसके लिए इसकी मजबूत राइटिंग की जरूर तारीफ होनी चाहिए। इस शो में ऋषि का किरदार निभाया जामतारा वाले अंशुमन पुष्कर ने। वहीं मनु बनी है वामिका गप्पी।
दोनों की लव स्टोरी प्यार का हर मौसम देखती है, वो पहली नजर के टकराव से लेकर अलगाव तक। दोनों ने इन सारे फेजेस के हिसाब से खुद को ढाला है। साथ ही शो में मुक्काबाज वाली जोया हुसैन भी है, जिन्होंने अमृता का किरदार निभाया है। अमृता के लिए ड्यूटी से बढ़कर कुछ भी नहीं, पूरी सख्ती बरतती है, लेकिन जब पिता से जुड़ा सच सामने आता है तो टूट जाती है। खुद को पूरी तरह बिखरने से रोकने के लिए जो आंतरिक कश्मकश चलती है, उस भाव के साथ जोया ने पूरा इंसाफ किया है। इसके अलावा एक और एक्टर की बात करनी बहुत जरूरी है, वो है पवन मल्होत्रा। शो में उन्होंने अमृता के पिता का किरदार निभाया। आमतौर पर एक्टर्स अपने चेहरे का इस्तेमाल करते हैं अपने भाव बयां करने के लिए, उसमें भी मुख्यतः आंखों का, लेकिन पवन ने अपने किरदार की मनोदशा दिखाने के लिए अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, खासतौर पर अपने हाथों का। शो के लिए वाइड शॉट्स यानी दूर से लिए गए शॉट्स में ये बात क्लियर भी होती है, वो अपने हाथों को बस इधर उधर नहीं घुमाते हैं, कभी उंगलियों की हरकत से तो कभी हाथों को मोड़कर किरदार के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। अब बात दी लल्लन टॉप टेक की। रंजन चंदेल के डायरेक्शन में बना ये शो आज के सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में बेहद रेलेवेंट है, इसलिए देखा जरूर जाना चाहिए। हाँ, बीच में कुछ जगह स्लो सा लगता है, लेकिन बावजूद ऐसे फैक्टर्स के ये मस्ट वॉच है। ये रिव्यू आपके लिए लिखा हमारे साथी यमन ने। मेरा नाम है शनाली। देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।